वही शादी जिसमें बुलाया गया था। तो वहां मैंने पहली बार एक सब्जी देखी, नवरत्न कोरमा। विद्या की शौकीन खाक हूं, इससे पहले मैंने केवल नवरत्न तेल लगाया था। अपना गर्मियों में क्या था, कोई रिश्तेदार आता तो। और वैसे भी सबसे अच्छा खाना ही जैन बनाते हैं और जैन खाते हैं भाई साहब। वो तो यदि कभी आप ट्रेन का सफर कर रहे हो और यदि आपके डिब्बे में कोई जैनों का परिवार आके बैठ गया हो तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गरीब हो। क्योंकि ट्रेन शुरू होने के आधे घंटे बाद वो इतने टिफिन खोलेंगे जितने आपके पूरे घर में ही नहीं है, जबकि आधे घंटे पहले घर से खाना खा के आए होंगे। फिर भी उनके टिफिन के अंदर 3-4 भांत की सब्जी होगी, दाल अलग होगी, कड़ी अलग होगी, सब्जियां अलग होगी, 2-3 भांत की रोटियां बनी होगी, परांठे अलग होंगे, रोटियां अलग होंगी, 5-7 भांत का अचार होगा, 5-7 भांत की कोई मिठाइयां होगी, नमकीन वमकीन सब अलग होगी, सलाद वलाद सब अलग लेके आएंगे, फ्रूट अलग लेके आएंगे, कई सारी चीजें होगी। हालांकि आपको लगता है कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी तो खाना लेके जाते हैं ट्रेन में घर से, लेकिन आप उनके सामने खोल नहीं पाओगे। क्योंकि आपको पता है अखबार में 2 परांठों के बीच में आलू की सब्जी के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है ना। कई बार तो आलू की सब्जी भी नहीं है, आपके पास अचार है, और अचार भी घर वाले गिन के यूं 2 को केरी की फांक डाली हुई है कि लगा लोगों खा लेना, तेल भर जाएगा, ज्यादा क्या करेगा, बेग खराब हो जाएगा तेरा। और है तो आप उनके, और आपको पता है मेरे पास तो टिफिन विफिन भी नहीं है, उसको गोल करके ऐसे घड़ी है। तो आप उनके सामने खोल भी नहीं पाते हो ना। तो मैं जब पढ़ा करता था, हमारे एक सीनियर भैया थे, वो पॉलिटिक्स करते, यूनिवर्सिटी वाली पॉलिटिक्स करते, तो उनके नेताओं से जानकारी थी। एक बार कोई उनके पार्टी के बड़े नेताजी थे, उनकी बच्ची की शादी थी, तो उन्होंने हमें आते ही कहा कि अरे आज अपने भाई जी आ गए खाना बनाने के लिए, मगर अभी तो नहीं आए, तो फोन कर दो, आज नहीं आना उनको, आज छुट्टी कर दो भाई जी। अरे तो मैं भैया कहाँ जाएंगे, अरे कोई शादी का इन्विटेशन आया हुआ उसमें चलेंगे। किसकी शादी है, कि हमारे पार्टी के नेताजी है, उनकी बेटी की शादी है। तो भैया आपके भी डायरेक्ट कोई जानकार तो है नहीं, पार्टी के नेताजी की दे दिया होगा, सबको दिया होगा उन्होंने, और हम 7 लोग रहते हैं रूम में, अब आपके साथ 7-7 आदमी जाएंगे ऐसी शादी में जिसमें आपको भी ढंग से नहीं बुलाया हुआ है, तो फिर तो बड़ा अजीब हो जाएगा। उन्होंने कहा अरे सेठ आदमी है, उनके कोई 10,000 लोग आएंगे, 7 तुम जिम लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम तो ढंग के कपड़े पहन लो थोड़े से, और अपने जो चलते हैं अपने मुंह धो के रहता हूँ हाथ तैयार। तो ईपी सिनेमा हॉल कभी आप गए थे, एंटरटेनमेंट पैराडाइज, तो उसके पास वाला मैरिज गार्डन है, तो उस मैरिज गार्डन शादी मैंने उतनी सब्जियां, उतनी वैरायटी की मिठाइयां मेरे जीवन में दोबारा किसी शादी में नहीं देखी, क्योंकि वैसी दूसरी शादी में हमें कभी बुलाया भी नहीं गया। तो वही शादी जिसमें बुलाया गया था। तो वहां मैंने पहली बार एक सब्जी देखी, नवरत्न कोरमा। विद्या की शौकीन खाक हूं, इससे पहले मैंने केवल नवरत्न तेल लगाया था। अपना, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यह था कि ये सब्जी संभवतः नवरत्न तेल में बनी होगी, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, कि भाई सरसों के तेल में बनती है, तिल के तेल में बनती है, सोयाबीन के तेल में बनती है, तो ये किसमें बनी होगी। खाई तब समझो तो फिर भी नहीं आई ये है क्या, पर यूं अच्छी लगी थी, तो लगा गया अरे यार इनके है वेराइटी, तो अपने 2-4 ले दे के वही सब्जियां, कोई शादी हो ना, पनीर बन जाए उसमें राजी हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, पनीर बनाया था हमारे। चलो आगे लिखो। ये जयपुर में तो मैंने खूब ही देखा, ये तो यहाँ पे वो रूह अफजान कहीं पिलाते रहते हैं भाई साहब। तो मैं तो एक बार नया नया आया था, त्रिवेणी वाला पुलिया नहीं है, अब ना त्रिवेणी वाले पुलिया से बाइक लेके